स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला है हमारा आसियान। सबसे पहले फ्रेंड्स आसियान की फुल फॉर्म जान लेते हैं, जो कि है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कहाँ हुई थी? ये हुई थी थाईलैंड बैंकॉक में। कहाँ हुई थी? थाईलैंड बैंकॉक में, ठीक है। ओके, आगे है इसके मुख्य इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसके करंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? इसके करंट टाइम पे अध्यक्ष है ली सीन लून। कौन है? ली सीन लून। और इसके महासचिव कौन है? तो लिम जोंग होई, ठीक है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें सदस्य देश है 10। आगे बढ़ते हैं। आगे है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई है 8 अगस्त 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल के अंदर। और इसके करंट टाइम पे महासचिव कौन है? इसला रूबान वीराकुन। कौन है? इसला वीराकुन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसमें सदस्य देश हैं 8। कितने देश हैं? 8। कौन कौन से हैं? यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिए, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स और अफगानिस्तान। सबसे लास्ट में जो इसमें जुड़ा था ना फ्रेंड्स, वो था अफगानिस्तान। कब जुड़ा था? ये 2007 में जुड़ा था, ठीक है। सबसे 8वां देश जो है इसमें यही था, अफगानिस्तान, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई है 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। इसके करंट टाइम पे महासचिव कौन है? तो तेंजिन लेकफेल, जो कि भूटान के हैं, ठीक है। अब इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसमें सदस्य देश हैं 7। कौन कौन से? तो आइए देखते हैं। देखिए, हम लोग इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि यहाँ पे बिम्स्टेक में 7 लेटर हैं, ठीक है। और सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश भी 7 है। इस तरह से याद हो जाएगा। दूसरा क्या है कि देखिए, फर्स्ट लेटर है बी। बी फॉर यहाँ पे है क्या? भूटान। आई फॉर इंडिया। एम फॉर म्यांमार। एस फॉर श्रीलंका। टी फॉर थाईलैंड। और ई फॉर हम लोग याद रख लेंगे नेपाल, है ना। और लास्ट है सी। तो सी से हम लोग याद रखेंगे यहाँ का मुख्यालय, है ना, हेडक्वार्टर, जो कि है बांग्लादेश के अंदर। तो सी से बांग्लादेश। ये लास्ट 2 लेटर का नहीं बन रहा कुछ, लेकिन बाकी सबसे आप इसको याद रख सकते हैं। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म तो नहीं है कुछ। ब्रिक्स में 5 कंट्रीज हैं और ये उसी के नाम से ही बना हुआ है। जैसे कि बी फॉर आपका है ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। एस फॉर साउथ अफ्रीका, जो कि इसमें सबसे लास्ट में जुटा था फ्रेंड्स। ये कब जुटा था? ये जुटा था 2010 में। 2010 में कौन जुड़ा है? ये लास्ट, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका ये सबसे लास्ट में जुटा था। ये 2010 के अंदर जुटा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है ना कि इसकी स्थापना हुई थी जून 2006 में, लेकिन इसका फर्स्ट समिट कब हुआ था? इसका फर्स्ट समिट हुआ था 2009 में, ठीक है। कब हुआ था? 2009 में। इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसमें सदस्य देश हैं 5। और इनको इनके ग्रुप को कहा जाता है R5 ग्रुप। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो 5 कंट्री हैं, इसके करेंसी स्टार्टिंग होते हैं R लेटर से, ठीक है। ब्राज़ील का है रियल, फिर क्या बोलते हैं, रशिया का है रूबल, इंडिया का तो पता ही है आपको, इंडिया का क्या है? इंडिया का है रुपीज़, है ना। उसके बाद चाइना का रेनमिनबी और साउथ अफ्रीका का रैंड। ये सबकी स्टार्टिंग जो करेंसी का स्टार्टिंग नेम है वो है आर से, इसलिए इस ग्रुप को कहते हैं R5 ग्रुप। इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलियंस, जो कि है ये एक अकेला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कि मुख्यालय, इसका कि हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। और इसका भी करंट टाइम पे मुख्य सचिव कौन है? तो मुख्य सचिव है अजय माथुर, ठीक है।
और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। कहाँ पे? तो फ्रांस के अंदर में। कहाँ पे हुई थी? फ्रांस के अंदर में, ठीक है, 2015 में फ्रांस में। और इसमें अभी सदस्य देश हैं 81। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट था इसमें ये कि ये जो समिट है ना, ISA समिट 22 का, अभी का जो करंट टाइम का समिट है वो कहाँ हुआ है ना, वो न्यू दिल्ली में हुआ है। ये आप याद रखिए, करंट है कि न्यू दिल्ली में ये समिट हुआ है अभी हाल वाला, ठीक है। आगे अब आगे है ADB, ठीक है। क्या है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका मनीला, फिलीपींस में। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसके करंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो मसत्सुगु आसाकावा, जो कि जापान के हैं, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा, ठीक है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 68 इसमें सदस्य देश हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आप देख रहे होंगे रसिया और यूक्रेन की जो युद्ध की स्थिति है, उसका मेन कारण तो एक तरह से नाटो ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। ये अमेरिका का एक संगठन है, अमेरिका में हुआ था ये स्टार्ट। और इसके मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, ठीक है। और इसके करंट टाइम पे महासचिव कौन है? जेंस स्टॉलनबर्ग, ठीक है, जेंस स्टॉलनबर्ग। और इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश हैं इसमें 30 है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है SCO, संघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन, सॉरी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उल्टा बोल दिया मैंने, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2000 को। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संघाई कॉर्पोरेशन है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है बीजिंग, चाइना के अंदर, ठीक है। और इसके करंट टाइम पे महासचिव कौन है? तो झांग मिंग। कौन है? झांग मिंग। इसमें सदस्य देश है टोटल 8। कितने हैं? 8, जिसमें से कि पहला तो चाइना है, दूसरा इंडिया और पाकिस्तान, तीसरा। देखिए ये दोनों कंट्री जो है, इंडिया और पाकिस्तान, है ना, इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों कंट्री SCO के अंदर 2017 में ऐड हुए थे, ठीक है। 2017 में ये दोनों इसके सदस्य बने थे। इसके अलावा इसके कौन कौन सदस्य है? तो रसिया है, ठीक है, रसिया है, रसिया और उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है UN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA के अंदर है। और इसके करंट टाइम पे महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। और इसके सदस्य हैं 193। आगे देखते हैं। आगे यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कहाँ पे हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस के अंदर, ठीक है, पेरिस, फ्रांस के अंदर। और इसके करंट टाइम पे महासचिव कौन है? तो करंट टाइम पे महासचिव है आंद्रे अजोले। करंट टाइम पे महासचिव कौन है? आंद्रे अजोले। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इकोनॉमिक फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क USA के अंदर, ठीक है। और इसके मुख्य सचिव कौन है? करंट टाइम पे मुख्य सचिव है हेनरिटा H4। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है कैथरीन रसेल। इसकी हाल ही में जो एम्बेसडर बनी थी वो हमारी इंडियन एक्ट्रेस, जिसका नाम है प्रियंका चोपड़ा, जो कि यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर थी, ठीक है, हाल ही की। आगे बढ़ते हैं। आगे है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा होगा। कोरोना के टाइम में आपने बहुत बार नाम सुना होगा इसका। इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। और इसका जो मुख्यालय है, उसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके करंट टाइम पे महासचिव कौन है? करंट टाइम पे महासचिव हैं टेड्रोस अधोनोम। कौन है? टेड्रोस अधोनोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना भी वहीं हुई थी, है ना, WTO की। आगे इसके करंट टाइम पे महासचिव कौन है? तो नागोजी ओंकाजा इबोला। कौन है? नागोजी ओंकाजा इबोला। अब देखिए इसमें याद रखने वाली ये बात है कि ये पहली महिला है जो कि WTO की महासचिव बनी है, ठीक है। पहली महिला महानिदेशक या महासचिव हैं WTO की, कौन है? तो नागोजी ओंकाजा इबोला, याद रखिएगा। इसमें सदस्य देश हैं 164, कितने? 164। आगे बढ़ते हैं। आगे है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1960 को, कहाँ पे? बगदाद, इराक के अंदर, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? बगदाद, इराक के अंदर, ठीक है। इराक का पुराना नाम इराक का जो पुराना नाम है वो है मेसोपोटामिया, ठीक है। आगे इसका मुख्यालय कहाँ? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है। और इसमें करंट टाइम पे महासचिव कौन है इसके ओपेक के? तो हिथम अल घीस। कौन है? हिथम अल घीस। और इसमें सदस्य देश हैं 14। कितने सदस्य देश हैं? 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से आपका सेशन खत्म होता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।